साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं? लीनियर इक्वेशंस जो पढ़ रखे थे आपने 7th 8th में पढ़े होंगे आपने, क्या होते हैं ये बता सकते हो मेरे को? देखो बेटा इसमें दो वर्ड आ रहे हैं, एक तो आ रहा है साइमल्टेनियस और एक वर्ड आ रहा है लीनियर। साइमल्टेनियस मींस एक साथ, लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन नहीं लिखा हुआ, वहां पे लिखा हुआ लीनियर ठीक है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस लिखा हुआ, ठीक है। जैसे अब देखो सिंपल एग्जांपल बताता हूं मैं, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 7, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। सपोज बेटा ये वाला इक्वेशन है, तो देखो सबसे पहले आप देखो लीनियर क्यों है ये इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल आ रहे हैं x एंड y, उनकी डिग्री क्या है, उनकी डिग्री 1 है डिग्री, है ना, इसलिए ये लीनियर हो गया। साइमल्टेनियस क्यों है, क्योंकि एक साथ दो इक्वेशन दे रखे हैं, तो इनको बोलते हैं लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन। अच्छा चलो ये तो ठीक है, लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन क्लियर हो गया। अब इनको हम सॉल्व कैसे करते थे, आपको याद है कुछ तरीका जो 12th 7th वगैरह में आपने या 8th वगैरह में क्वेश्चन किए होंगे इस तरह के, कैसे सॉल्व करते थे? यस सर, एलिमिनेशन मेथड से करते थे सर, एडिशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते थे। अच्छा एलिमिनेशन मेथड से करते थे यस आप, सर, ठीक है बेटा। तो क्या करते थे, एलिमिनेशन एलिमिनेशन करना है, सपोज आपको समझ है ना इसको, एलिमिनेशन करना है आपको पहले y, एलिमिनेशन ऑफ y बताओ बेटा। तो क्या करते थे आप, याद है कुछ? अच्छा इक्वेशन फर्स्ट, यस सर, ऊपर वाले से 2 को करेंगे और हाँ नीचे वाले को 5 को हाँ इनटू। इनके, हाँ जिसको हमें एलिमिनेट करना होता था तो उसके कोएफिशिएंट के अपोजिट से मल्टीप्लाई कर देते थे इक्वेशन में, है ना। जैसे यहाँ पे कोएफिशिएंट 2 आ रहा है तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट में, और यहाँ पे कोएफिशिएंट आ रहा है हमारा 5, है ना, तो हम सेकंड वाले में मल्टीप्लाई कर देंगे हम 5 से, यही करते थे ना आप? यस सर, अपोजिट कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते थे इक्वेशन में, जिस वेरिएबल को हमें एलिमिनेट करना होता था उसके अपोजिट कोएफिशिएंट, है ना, ठीक है। तो करो बेटा, करने से क्या बनता था, देखो आपका एक तो बन गया 4x प्लस 10y इज इक्वल टू 14, ये बना आपका 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 15। आपने अब आप सबट्रैक्ट कर लोगे आप तो, क्योंकि कैंसिल हो जाए सबट्रैक्ट करने से, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया आपका, तो क्या आ गया, माइनस x इज इक्वल टू -1, देन x इज इक्वल टू 1 आ गया। अब बेटे अब क्या करते थे आप, अब इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, हाँ बाई नहीं, हाँ अब बेटे x की वैल्यू हम उसमें पुट करते थे जिसमें कैलकुलेशन कम हो, है ना। वहां पर भी हम यही करते थे, यहाँ पर भी हम यही सेम टेक्निक लगाएंगे, सेम लॉजिक लगाएंगे, सिंपल। तो हम सेकंड वाले में पुट कर ले बेटा, देखो सेकंड में हमें कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी, हम बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं करनी होगी सेकंड वाले में ना। चलो तो पुट कर लो, इस पुट इन सेकंड, पुट करने पे क्या बन जाएगा, देखो 2y इज इक्वल टू 3 माइनस 1 बन जाएगा, क्योंकि 1 पुट कर दिया तो 2 आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है बेटा। तो ये हमारे क्या आते हैं, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है हमारे। अब बट हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, हम आज पढ़ेंगे टॉपिक लीनियर, ठीक है, साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और लीनियर साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन भी बोल देते हैं बेटा इसको। तो ये टॉपिक हम पढ़ेंगे, तो बेटे सेम टेक्निक लगाएंगे हम, सेम टेक्निक लगाएंगे जो हम लगाते थे 7th में, वही टेक्निक यहाँ पे लगाएंगे हम, ठीक है। तो बेटा ये प्रोसीजर है ना, मैं प्रोसीजर आपको इसे समझ में तो नहीं आएगा, बस आपको ये समझ में आ गया ये वाला हमने कैसे किया है एलिमिनेशन वाला, सेम कंसेप्ट उसमें लगा देंगे हम डिफरेंशियल इक्वेशन, अलग से कुछ नहीं है, बस लंबे क्वेश्चन है थोड़े से, है ना। इस क्वेश्चन इसके 10 मार्क्स के आते हैं। तो सबसे एक बड़ा क्वेश्चन कराता हूँ बेटा, है ना, सबसे बड़ा क्वेश्चन है और एग्जाम में आया हुआ भी क्वेश्चन है, उसको करता हूँ मैं। छोटे छोटे क्वेश्चन तो आप कर लोगे बड़ा आराम से, ठीक है ना। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 ये आपका काफी बड़ा है, इसको करता हूं मैं। देखो, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है बेटे, इक्वेशंस। इक्वेशंस गिवन है आपको, dx ओवर dt प्लस 5x minus 2y is equal to t, and second equation is dy over dt plus 2x plus y is equal to 0.
गिवन दैट x is equal to y is equal to 0, x is equal to 0 and y is equal to 0 when t is equal to 0। बेटे क्वेश्चन को देखो आप सबसे पहले, देखती पहचान समझ में आ गई आपको। यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन दो दे रखे हैं आपको, है ना। तो कैसे आपके लीनियर साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन बेटे देखते पहचानना होता है आपको। अभी तक पढ़ रहे थे, अभी तक आपको एक ही इक्वेशन होता था, बट यहाँ पे आपके दो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, पहली बात, ठीक है। तो यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल कितनी बताओ, यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल दो, इंडिपेंडेंट एक ही है आपका, इंडिपेंडेंट एक है, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन होते हैं वहां पे डिपेंडेंट वेरिएबल मोर देन वन होते हैं बेटे आपके, मोर देन वन, ठीक है, दो होते हैं, ठीक है। तीन वाले क्वेश्चन तो आपके में है नहीं, क्योंकि तीन वाले बहुत लंबे क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। टू वेरिएबल वाली होते हैं, क्योंकि 2D में ही चलता है आपका सीधा सीधा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटे, गिवन इक्वेशन को नंबर डाल देंगे, नंबर 1 नंबर 2 डाल दिया आपने, ठीक है। और थोड़ा लंबा प्रोसीजर होता है, बड़ा पेशेंस से करना होता है क्वेश्चन को, ठीक, गलती ना हो जाए कहीं पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट डी ओवर डी टी है ना बेटे, इसको लिख लेंगे हम कैपिटल डी। हमने क्या लिखा, डी ओवर डी टी को लिखा कैपिटल डी, ठीक है। देन गिवन इक्वेशंस कैन बी पुट एज, देखो बेटा ये वाला क्या बन जाएगा इक्वेशन, देखना ये बन जाएगा डी एक्स प्लस 5x माइनस 2y इज इक्वल टू टी। फर्स्ट इक्वेशन ये बन जाएगा आपका। एंड सेकंड इक्वेशन देखो क्या बना आपका, डी वाई प्लस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। क्या बेटा इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, देखना, देखो हमें लिखना कैसे होता है इक्वेशन को, पहले x के टर्म लिखेंगे हम, फिर y के टर्म लिखेंगे। देखो बेटा इसी फॉर्म लिखना होता है, देखो है ना, इस फॉर्म लिखेंगे, पहले हम x के टर्म लिखेंगे, फिर y के लिखेंगे और इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसमें देखो x के टर्म हमारे पास 2 टर्म आ रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे इसमें से बताओ, इसको क्या लिखेंगे, देखो d प्लस 5 को बाहर कॉमन लेके, हाँ x कॉमन, तो d प्लस 5 बन गया, ठीक है। और माइनस 2y इज इक्वल टू t। देखो बेटा इसको नंबर डालना 4 नंबर, क्लियर है। अब यहां देखो बेटा सबसे पहले हम किस टर्म को लिखेंगे, x के टर्म को पहले लिखेंगे, है ना, उसी ऑर्डर में लिखते हैं ना, पहले x के टर्म लिखेंगे 2x प्लस, अब देखो बेटा अब लिखो y के टर्म, y के 2 टर्म आ रहे हैं तो हम कॉमन ले लेंगे y, तो क्या बन जाएगा देखना, d प्लस 1 y इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन बन गया फिफ्थ। सर वो इक्वेशन नंबर 3 नहीं होगा, ऊपर वाली और नीचे वाली 4, सॉरी 3 होगा इक्वेशन नंबर, है ना, कोई नहीं, ये इक्वेशन नंबर 3 होगा, इक्वेशन 4 होगा, ठीक है, क्लियर है। अच्छा बेटा हो गया ना, देखो अब हमारा देखो ये फॉर्म बन गई, देखो बेटा ये वाली सिंपल जो बनती थी आप 7th वगैरह में करते थे उस तरह की फॉर्म बन गई। अब हम क्या करेंगे बताओ, इसे हम पहले एलिमिनेट करेंगे किसको, y को करते हैं ना जनरली, चलो y को करो तो पहले, बेटा ऐसे को कह के नहीं गया कि पहले y को करना, हम x को भी कर सकते हैं पहले, है ना, बट जनरली हम y को करते थे तो हम उसी तरह से कर देते हैं, ठीक है। तो देखो बेटा अपोजिट कोएफिशिएंट देखो यहाँ पर क्या है, पहले वाले में कोएफिशिएंट क्या है 2, तो हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 2 का, ठीक है बेटा। अच्छा इसका कोएफिशिएंट क्या है d प्लस 1, तो d प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हम इक्वेशन नंबर 3 में। लिख लो बेटा ये लैंग्वेज में लिखो, फॉर एलिमिनेशन ऑफ y, लिख लो फॉर एलिमिनेशन ऑफ y मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3rd y d प्लस 1 एंड 4y2 वी गेट, ठीक है बेटा। मल्टीप्लाई करो, देखो क्या बनता है मल्टीप्लाई करने से, इक्वेशन 3rd में आपने किया d प्लस 1 से मल्टीप्लाई, तो कीजिए देखो d प्लस 1, ठीक है, इंटू d प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू d प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू d प्लस 1 इंटू टी। देखो बेटा क्लियर है, मैंने एक क्वेश्चन नंबर 3rd में कैसे मल्टीप्लाई किया, d प्लस 1 से, ठीक है। चलो अब इक्वेशन 4 में मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, कंप्लीट मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा, देखो 4x प्लस 2 d प्लस 1 y इज इक्वल टू 0 इंटू 2। अब बेटा अब बताओ हम क्या करेंगे, ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करना है, बताओ
क्या करें बताओ, ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करना है? सर y को एलिमिनेट करना है, ऐड कर लेंगे ना तो सर ये ऐड कैंसिल हो करेंगे। जाएगा। हाँ तो लिख दो ऐड, एडिंग, ठीक है बेटा, ऐड कर लेंगे तो देखो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो देखो बेटा क्या बचा एलएचएस में, ये दो टर्म बचे, हम x कॉमन ले लो तो क्या बना, देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसको, d प्लस 1 इंटू डी प्लस 5 और प्लस 4, और मैंने x को ले लिया कॉमन दोनों से, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ देखो बेटा यहाँ पे क्या बचा, d प्लस 1 इंटू टी प्लस 0। कोई दिक्कत किसी बच्चे को यहाँ तक बताओ? नो सर। नो सर। नेक्स्ट पेज पे चले अब। यस देखो बेटा अब नेक्स्ट पेज पे लिख रहे हैं हम इसको जी पूरे सर। ना। यस सर। देखो अब हम लिख लेते हैं बेटा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो क्या क्या टर्म है हमारा, d प्लस 1 d प्लस 5 मल्टीप्लाई करो, d स्क्वायर प्लस 6d प्लस 5 है ना, क्या बना देखो, d स्क्वायर प्लस 6d प्लस 5 प्लस 4 बेटे पहले से है, देखो 4 हमारा है ना पहले से, देखो इज इक्वल जी टू सर। x इंटू एक्स इज इक्वल टू, यहाँ देखो बेटा, देखो d मीन्स बेटे क्या था, d मीन्स d ओवर dt था, देखो हमने ये तो लिखा था d मीन्स d ओवर dt, देखो अभी हमने लिखा है हमने, देखो देखो लेट किया ना d। तो बेटा इस ये बताओ मेरे को, अब मैं आपसे पूछूं कि भाई d t प्लस 1 की वैल्यू बताओ, तो कैसे लिखोगे, इसकी वैल्यू क्या है, d की वैल्यू d ओवर dt, तब वर्क कर ले बेटा साइड से है ना, t प्लस 1, तो डिफरेंस से करो इसका, जब इसका करोगे 1 के साथ तो 1 हो जाएगा, ठीक है, और इसका 1 का 0 हो जाएगा, ठीक है बेटा, क्लियर है, तो 1 आ जाएगा, ठीक है ना। Yes. चलो तो अच्छा। इसको बेटे लिख लो आप, क्या आ रहा है ये, क्या आ रहा है, 1 आ जाएगा, 1 है ना, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, लिख दो इसको dt और प्लस, देखो क्या बना, अरे dt प्लस t बनना है बेटा, dt प्लस t गलत लिख दिया है मैंने, है ना, d प्लस 1 है बेटा, d प्लस 1 t, चलो गलत लिख दिया था ना, इसको हम यही लिख रहे हैं, वहां पे क्या था, ये बनेगा देखो dt प्लस, देखो क्या बनना है, dt प्लस t है, देखो dt प्लस t है ना, और इसकी dt की वैल्यू क्या बन जाएगी, dt, इसको देखो गलत लिख दिया था मैंने ना, ये वाला, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम 1 रखते हैं हमने, ठीक है ये। चलो अब इसको देखो आप, ये क्या बना देखो, डी स्क्वायर प्लस 6d और प्लस 9x इज इक्वल टू डी टी, बेटे क्या बन गया 1, यानी 1 प्लस टी बन गया हमारा ये। अब देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट बन गया, देखो जो हम पढ़ते थे पहले CF प्लस PI वाला पढ़ते थे वही बन गया ना, देखो डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो बेटा इसका हम इसको नंबर डाल दो आप, इसको नंबर डाल दें, 5th नंबर डाल दें इसको, 5th नंबर। जी सर। सबसे पहले हम निकालेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या बना, m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये तो बेटा आपका m प्लस 3 होल पावर 2 है, देखो है ना, सो वी कैन राइट इट एज m प्लस 3 इंटू m प्लस 3 2 टाइम्स, ठीक है। जब आप 0 पुट करोगे तो यहाँ से भी मिल जाएगा m इज इक्वल टू -3, 0 पुट करोगे इसको तो यहाँ से भी m इज इक्वल -3, रूट कैसे मिल गया आपको, ठीक है, रिपीटेड मिल गया आपको, रियल है और रिपीटेड है, तो उस केस में आपका CF क्या बनता था, C1 प्लस TC2, बेटे t आगे ध्यान रखना, x नहीं आगे यहाँ पर, ठीक है, x तो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वैल्यू t है यहाँ पे, ठीक है, तो t में आंसर आएगा e टू दी पावर -3t। ये तो आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया CF, ठीक है, PI निकालिए, चलो PI इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता था 1/FD, बेटे FD हमारा इसमें ये है d स्क्वायर प्लस 6d प्लस 9, ठीक है, और 1 प्लस टी आपका एज इट इज आ गया, ये वाला आ गया, जो x होता था वहां पे ना, तो यहाँ पर मैं लिख दिया। अच्छा देख के बताओ ये किस फॉर्म का है, देखना सर, ये इसकी I1 और I2 में स्प्लिट हो जाएंगे और फिर e की नहीं बेटा, पावर, नहीं बेटा I1 I2, हाँ x की पावर x m। टू दी पावर m वाला फॉर्म लगेगी बेटा इसमें, बट सर b, ये तो प्लस भी उसमें है ना, ब्रैकेट में। हाँ बेटा स्प्लिट की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, स्प्लिट जरूरत नहीं पड़ेगी, पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 1 है, डायरेक्ट भी कर सकते हो और स्प्लिट करके भी हो जाएगा बेटा, ठीक है, ये सर स्प्लिट करके सही है। हाँ इसमें थोड़ा लंबा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, देखो सिंपल, ठीक है बेटा, टी के साथ पॉलिनोमियल आ रहा है बेटा, देखो अगर यहाँ पे इस तरह से होता t प्लस साइन टी होता तो बेटे आपको स्प्लिट करने की जरूरत थी,
बट ये आपका टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस कुछ ऐसे आ जाए ना, कुछ ऐसे 5 ऐसे आ जाए, तो बेटा आपका पॉलिनोमियल होता है, वो आपका पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 है, तो सर जरूरत ठीक नहीं है। पड़ेगी आपको स्प्लिट करने की, ठीक है। जी सर। हाँ, अगर बेटे कोई और होता है, टी होता, e⁻²t होता, तो आपको स्प्लिट करना पड़ता 2 पार्ट में उसको, बट पॉलिनोमियल को स्प्लिट नहीं करते हम, ठीक यस है, सर, आ गया। क्लियर है। चलो, तो बेटे इसका रूल क्या था, आपको याद है रूल इसका? टेकन लोएस्ट डिग्री टर्म कॉमन विद साइन। कॉमन विद साइन, वेरी गुड, टेकिंग लोअर डिग्री टर्म कॉमन विद साइन। तो बताइए लोअर डिग्री टर्म क्या है हमारे यहाँ पर? 9 है, जी तो यस इसको सर। हमने कॉमन ले लिया, ठीक है बेटा, क्योंकि यहाँ डिग्री 2 है, यहाँ डिग्री 1 है और यहाँ डिग्री 0 है, तो लोअर डिग्री टर्म में हमारा ये वाला है, तो कॉमन ले लिया हमने। तो क्या बना, 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस 6d/9 बन जाएगा हमारा, ठीक है, ये 1 प्लस टी बेटे, क्लियर है। इसको क्या लिखोगे बताओ, 1/2, सॉरी 1/9 है ना, 1 प्लस ये क्या बनेगा आपको बताओ? ठीक है बेटा, ये लिख इसको के ऊपर बताओ। लेके जाएंगे। हाँ, ऊपर लेके जाएंगे तो पावर माइनस बन जाती है आपकी, ठीक है। अच्छा यस बेटे ये सर। देखो आप, 1 प्लस ए टू दी पावर -1 का एक्सपेंशन क्या होता था? 1 माइनस ए 1 प्लस माइनस। प्लस ए स्क्वायर माइनस ए क्यू डॉट 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 इन्फिनिटी। देखो बेटा, अगर यहाँ पे भी माइनस और यहाँ माइनस, तो सारे टर्म प्लस के आते हैं, ठीक है। अगर यहाँ प्लस है बेटा और यहाँ माइनस है, तो अल्टरनेटिव साइन पैटर्न आता है, 1 प्लस माइनस आते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बेटा ये देखो, इसमें तो इस एक्सपेंशन में तो इनफाइनाइट टर्म होंगे, तो हम इसको कहां तक एक्सपेंड करेंगे? अप टू, पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री तक। हाँ, अप टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल। बेटा इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री 1। 1, तो हम इसको 1 टर्म तक एक्सपेंड करेंगे, इसको 1 टर्म तक एक्सपेंड करेंगे, तो क्या लिखे 1 टर्म बेटे क्या बन जाएगा, एक्चुअली 1 माइनस ए बन जाएगा, 1 टर्म है ना, ये बन जाएगा हमारे ए बेटे, यहाँ पे ये वाला टर्म है, ठीक है, समझ आ गया कि नहीं? जितनी जी डिग्री सर। होगी पॉलिनोमियल की, उतनी बार हम इसको उतने टर्म तक एक्सपेंड करते हैं, ठीक है बेटा। अगर यहाँ इसकी पावर 2 होती बेटा 2, तो हम इसको ए स्क्वायर तक लिखते हैं, हम इसको समझ रहे हैं। ये वाले स्टेप बेटे कई बार बता रखा है, देखो बेटा आप बोलते हो ना रिवीजन करने का बेटा, तो देखो यही टर्म बार बार आ रहे हैं आपके, है ना, बार बार रिवीजन हो जाता है, देखो ये टर्म बार बार आ रहे हैं, देखो अब एक्स की पावर m का आ गया, कभी देखो यस। रिपीटेड रूट आ गया, तो जो आपका CFPA वाला पार्ट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा बेटा एक चीज और समझना, इस यूनिट में आप ये मत सोचना कि हमें इंपॉर्टेंट पढ़ना है, क्यों नहीं पढ़ना बेटा, इसका लॉजिक इसलिए बता रहा हूँ कि आप जब सेकंड ईयर में जाओगे ना, सेकंड ईयर में, तो वहां बेटे आप पूरी 2 यूनिट पढ़ोगे आप इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन की, और यही आपका CFPA वहां पे आएगा, सेम चलेगा, बट वहां पे चलेगा 2D में, यहाँ 1D पढ़ रहे हो ना आप, है ना, वहां यस 2D में चलेगा। तो इसलिए अगर आपने यहाँ पे सीख लिया अच्छे से, तो जब सेकंड ईयर में जब आप जाओगे ना, सेकंड ईयर में मैथ 4 पढ़ोगे, मैथ 4, तो वहां पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा ना। और मैथ 4 के तो आपको सारे लेक्चर मिल जाएंगे, मेरे सारे लेक्चर पड़े हुए हैं यूट्यूब पर, सारे 62 लेक्चर पड़े हुए हैं पूरे मैथ के, पूरा सिलेबस मिल जाएगा आपको वहां पे, ठीक है बेटा पूरा। हाँ बेटा क्या आप कह रहे थे, यहाँ तक समय बेटा आपको, ये बताओ। सर, वो सर 60 आएगा ब्रैकेट में। अच्छा हाँ बेटा 6 छूट गया, सॉरी 6 आपका छूट गया, ठीक है। अब हमको कहां तक लिखना है इसको, अप टू द डिग्री ऑफ 1। गिवन पॉलिनोमियल, अप टू द डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है बेटा। तो गिवन पॉलिनोमियल डिग्री क्या 1 जी है, तो हमसे क्या लिखेंगे 1 माइनस ए, मतलब हम इसको सिर्फ एक टर्म तक लेंगे, 1 माइनस ए तक लिखेंगे। तो चलो नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं इसको, यहाँ तो नहीं हो पाएगा। चलो 1/9 एज इट इज, क्या लिखा आपने, 1 माइनस डी स्क्वायर प्लस 6d/9, ठीक है। देखो क्लियर बेटा, अब क्या बचा आपका, यस 1 प्लस टी। चलो आप इसको लिखिए 1/9, 1 माइनस डी स्क्वायर बाई 9 माइनस 6/9d और 1 प्लस टी। बेटे इसको भी आप इग्नोर कर सकते हो, क्यों कर सकते हो पता है, क्योंकि बेटे इसकी डिग्री है ना इस टर्म में, हमारे गिवन पॉलिनोमियल से डिग्री ज्यादा है। अगर सपोज करो बच्चे, किसी बच्चे ने गलती से लिख भी लिया बेटा ये, तो उसका गलत नहीं होगा, उसका क्यों नहीं होगा, देखो बेटा वो टर्म 0 हो जाता है। देखो सपोज करो किसी बच्चे ने गलती से लिख लिया है इसको, देखो मैं बता रहा हूँ, है ना बेटा, ये टी है, तो इसका मतलब क्या होगा 2 1/9, तो बेटा एज इट इज, इसका मतलब 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन, मतलब d/dt इंटू d/dt 1 प्लस टी करके देखो बेटा, इसका 2 बार डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा देखना,
डी ओवर डी टी, जब 1 टाइम करोगे तो बेटे 1 आ जाएगा, अगेन करोगे तो वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, तो अगर बेटे किसी बच्चे ने गलती से ले भी लिया तो उसका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बट आप इग्नोर कर दिया करो, पता है आपको डिग्री जैसी ज्यादा होती है उनको इग्नोर कर देते हैं डी को। ठीक है, 1/9, 1 माइनस ये बना 2/3 डी और 1 प्लस टी। ठीक है बेटा, अब 1 प्लस टी का मल्टीप्लाई कर लो, 1/9 तो ये बन गया आपका 1 प्लस टी। ठीक है, माइनस 2/3 डी इंटू 1 प्लस टी। ठीक है, तो देखो क्या बना आपका 1/9, 1 प्लस टी एज इट इज, डिफरेंशिएशन कीजिए बेटा इसका, 1 टाइम डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा बेटे, वैल्यू है ना, यस सर 1। 1 आ जाएगी। थोड़ा से सॉल्व कर लो इसे, 1/9 है ना। अब क्या बना आपका टी बचा एज इट इज, और बेटे देखो 1 और माइनस 2/3 को सॉल्व करो तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/3 बन जाएगा, एलसीएम ले लोगे ना, 3 एलसीएम ले लोगे तो क्या बना 3 माइनस 2, ये आपका आ गया। ठीक है, तो अब लिख दो आप इसे सॉल्यूशन ऑफ फिफ्थ एज, क्या लिखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ फिफ्थ एज, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फिफ्थ एज, x इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। ठीक है बेटा, सी एफ हमारा ये आ गया, देखो सी एफ हमने लिख दिया C1 प्लस टी C2, क्या निकला C1 प्लस टी C2 e टू दी पावर माइनस 3t प्लस पी आई 1/9 t प्लस 1/3। तो बेटे एक तो हमारा x की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, इसको नंबर डाल दो आप, इसको क्या नंबर डालोगे बेटा, नंबर डाला था कुछ, इसको नंबर डाल दो 6 नंबर, x तो बेटे आपका आ गया। अब आपको क्या निकालना है बताओ, देख के देखो, अब मेरे को देख के बताओ, आपके पास x आ गया ना। एक तो बेटा Yes, तरीका sir. यही, और कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं, देखो x निकाल लिया उन्होंने, x आ गया तो बेटे अब आप x की वैल्यू पुट कर दो, तो किसमें आसानी से पुट करें, y निकला है, आसानी से निकले y, देख के बताओ मेरे को। आपके पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन में 1 और 2, किसमें हम पुट करें तो हमें आसानी से वैल्यू निकले y की। The second. नहीं बेटा देखो, सेकंड बेटा क्यों नहीं होगा, देखना बेटा, अगर सपोज करो x की वैल्यू आपने इसमें पुट की तो बेटा 2x ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब इसको बेटा सॉल्व करोगे ना तो आपको फिर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, है ना, y निकालने के लिए Yes, sir. इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और बेटे इंटीग्रेशन करना तो टफ हो जाता है, डिफरेंशिएशन करना आसान होता है। इसलिए आप ऐसे फंक्शन चूज किया करो जिसमें डिफरेंशिएशन हो, इंटीग्रेशन नहीं हो, है ना। तो देखो बेटा एक तो तरीका जी, सर. आपका ये वाला हो गया। इक्वेशन फर्स्ट देखो आप, फर्स्ट में देखना डिफरेंशिएशन करना है और मल्टीप्लाई करना है 5x से, और देखो एक तरफ लाना y आ जाएगा आपका, देखो इक्वेशन फर्स्ट से इजीली निकलेगा। Yes, sir. ठीक है, अच्छा बेटे एक तरीका बेटे और है, बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे है ना, पर वो मैं हमेशा सलाह नहीं दूंगा उसकी, मैं कुछ क्वेश्चनों में बताऊंगा। ये तो आपने अभी किसको एलिमिनेट किया, y को एलिमिनेट किया ना, Yes, तो आपका x आ गया। कुछ टीचर इस तरह से सिखाते हैं, अब x को एलिमिनेट कर दो तो आपका y आ जाएगा, तो बेटा वो थोड़ा लंबा हो जाता है, वो हर क्वेश्चन के लिए ठीक नहीं है वो, है ना। ठीक है ना, वो कुछ क्वेश्चन जी, ऐसे, सर. क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा जो मैंने कर रखा है, वो उसी में एप्लीकेबल है, क्योंकि उसमें डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव आ जाते हैं, तो टफ हो जाता है, उस क्वेश्चन में करना चाहिए आपको। समझ आया क्या कहना चाह रहा हूं मैं। Yes, sir, समझ रहे हैं. ठीक है बेटा, आपका x आ गया, अब x की वैल्यू सबसे पहले इजीली पुट करके देखो, किसमें इजीली पुट करने से हमारा y आ जाएगा। तो इक्वेशन देखो बेटा फर्स्ट ऐसा है जिसमें पुट करने पर मेरा y बहुत इजीली आ रहा है। ठीक है, Yes, अच्छा बेटा एक हाँ. बात और समझना, अच्छा इसमें ये आप होमवर्क करना, इसमें पुट करके देखना बेटे, इस वाले सेकंड वाले में आप पुट करके देखना, फिर देखना कि सर ने क्यों मना किया था, है ना। जब आप गलती करोगे तभी तो सीखोगे आप अच्छे से, जी, सर. तो आप देखोगे ये सेम क्वेश्चन इतना लंबा हो जाएगा, क्योंकि सर ये तो आपने सर बहुत लंबा बता दिया, इसलिए बेटा पुट नहीं करते, हमेशा ध्यान देना इस चीज को, हमेशा ऐसे क्वेश्चन पुट करेंगे जिसमें इजीली निकल आए हमारा। ठीक है, तो अब ले लो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। सर अगर डबल डेरिवेटिव वाला होगा तो उसमें तो और आसानी हो जाएगी, फिर उसमें क्यों हम वो करेंगे, डबल डेरिवेटिव अगर x की वैल्यू आ गई हमारे पास और उसमें पुट कर देंगे डबल डेरिवेटिव में, फिर तो 2 बार डेरिवेटिव होगा और छोटा हो जाएगा। आओ ठीक है, करके देखना तुम, ठीक है, बोलना तो आसान है ना। नहीं सर, मैं पूछ रहा था सर आपसे कि अगर हम हाँ ऐसे करेंगे करके तो। देखना, बताऊँ बेटा वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन पे दिखाऊंगा मैं भी, ठीक है ना, वो क्वेश्चन डिपेंड करता है। जैसे आप इसमें देखोगे, देखो बेटा मेरा एक्सपीरियंस ही आपको काम आएगा ना, कैसे करना है क्या। अब देखना ये तो आपका x आ गया,
अब आपने क्या किया, x की वैल्यू पुट की एक ऐसे इक्वेशन जिससे y इजीली निकल रहा है, तो वो मैंने इक्वेशन फर्स्ट देख लिया, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट बताओ क्या है, एक y इक्वेशन, अब लिख लो बेटे, पुट दिस वैल्यू, लिख लो पहले, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन क्या बेटा हमारा, देखो एक तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है dx/dt प्लस प्लस 5x, दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारा बताइए, dx/dt प्लस 5x माइनस 2y इक्वल टू t है ना, तो यहां से आपका 2y आ जाएगा, 2y इक्वल टू, देखो dx/dt है ना, dx/dt, बोलिए बोलिए, प्लस 5x माइनस टी, ठीक है बेटा ये है। अब डिफरेंशिएशन करो बेटा x का, तो करो तो बेटा x, हमारे पास x ये है, तो डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू t करना है इसका, तो करिए, देखो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ दिस है ना, इस तरह से करते हैं, देखो c1 प्लस tc2, फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन क्या बन जाएगा, e टू दी पावर माइनस 3t इंटू 3, ठीक है बेटा ये बन गया हमारा, प्लस प्लस e टू दी पावर माइनस 3 बेटे कांस्टेंट है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इज c2 ओनली, ठीक है, यस सर, प्लस प्लस अभी एक टर्म और बचाएगा अभी, 1/9 प्लस 1/9, ये तो बेटे हो गया हमारा डिफरेंशिएशन। अब 5x मल्टीप्लाई कर दो पूरे टर्म में, c1 प्लस tc2 है ना, e टू दी पावर माइनस 3 इंटू 5 प्लस प्लस 5/9 t प्लस 1/3, ठीक है, और माइनस टी, ये टर्म बेटे आपके, देखो तो सॉल्व करो, देखो देखो बेटा, ये देखो ये टर्म आप देखो और ये टर्म देखो, ये टर्म सेम है ना, पर ये माइनस का ये प्लस का है, तो क्या बचेगा, प्लस का 2 c1 प्लस टी c2, ठीक है, e टू दी पावर माइनस 3t, क्लियर है बेटा यहां तक, प्लस यस c2 e टू दी पावर माइनस 3t, ठीक है, चलिए यहां तक, प्लस अब देखो बेटा ये टर्म देखो आप, 5/9t और माइनस टी है, तो यहां से क्या बचेगा, माइनस 4/9t आ जाएगा, दोनों को कैलकुलेशन करोगे ना, 5/9t माइनस टी करोगे, ठीक है, ये हो गया। अच्छा ये देखो बेटे 1/9 है आपका, 1/9 देखो 1/9 और प्लस ये बन जाएगा हमारा 1/27, तो कैलकुलेशन करो कितना 27, यानी आपका बन जाएगा 3+1 यानी 4 बन जाएगा, ठीक है, 3+1 प्लस 4/27, ठीक है बेटा 2y, तो हमें चाहिए y, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इक्वल टू c1 प्लस tc2 e टू दी पावर माइनस 3 प्लस 1/2 c2 e टू दी पावर माइनस 3t, ठीक है, और माइनस 2/9t और प्लस 2/, ठीक है बेटा, ठीक है, 2/27 बन जाएगा ना, देखो देखो कोई गलती तो नहीं बेटा, चेक करो, ये आपका y आ गया, देखो बेटा ये आपका y आ गया, तो ये आपका नंबर कौन सा था, नंबर 7 है ना, ये नंबर आपका x यहाँ पे आ गया, y ये आ गया, तो बेटा लिखो कैसे आपको, देखो अगर कंडीशन गिवन ना होती तो यही आपका सॉल्यूशन होता था, क्या लिखते थे आप, ठीक है, इक्वेशन hence solution of the solution of given equation is equation 6 together with equation 7, with equation 7, ठीक है बेटा यहीं तक हो जाता है, देखो
ऐसा नहीं बेटे, आपने कभी देखा सॉल्यूशन एक्स दे दिया वाई नहीं दे दिया, एक्स वाई एक साथ आते तब आपका सॉल्यूशन होता है, तो वो मैंने लिखा है। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन इज इक्वेशन सेकंड टुगेदर विद इक्वेशन 7, मतलब इक्वेशन 6 और 7 एक साथ आपको सॉल्यूशन दे रहे हैं। अगर बेटे ये कंडीशन ना गिवन होती, देखो ये वाली कंडीशन, तो हम यहीं तक छोड़ देते सॉल्यूशन को। ठीक है, देखो अगर बेटे ये कंडीशन आपकी गिवन ना होती तो हम सॉल्यूशन यहीं छोड़ देते, बट यहाँ पर आपको कंडीशन गिवन है क्वेश्चन में, इसका मतलब आपको क्वेश्चन को आगे भी सॉल्व करना है, यानी फर्दर सॉल्यूशन फाइंड करना है आपको। तो बेटे दैट मींस, आपको याद है जब कंडीशन गिवन होती है तो उस केस में क्या करते थे हम, उस केस में क्या होता था, उस केस में आपकी कांस्टेंट की वैल्यू आ जाती थी। तो यहाँ पे भी ये क्या पूछ रहा है इनडायरेक्ट वे में आपको, ये सॉल्यूशन पूछ रहा है व्हेन x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, है ना, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 व्हेन t इज इक्वल टू 0 पर सॉल्यूशन पूछ रहा है आपसे। क्लियर बेटा? तो अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, फर्दर सॉल्व, इसे बड़ा क्वेश्चन है आपका ये। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं? अगर ये कंडीशन गिवन ना होती तो सॉल्यूशन आपका यही हो जाता बेटा, यहीं तक सॉल्यूशन हो जाता, आप ये लिख के छोड़ देते आप। ठीक है, दो तरह से क्वेश्चन आता है बेटा, कभी तो कंडीशन दे देता है, कभी कंडीशन नहीं देता। अगर कंडीशन गिवन नहीं होती तो आप यहीं तक सॉल्यूशन छोड़ देते, बट हमारे क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है तो हमें इसका फर्दर सॉल्यूशन भी निकालना होगा। ठीक है ना? तो चलो स्टार्ट करते हैं, इसको सेकंड पार्ट डाल देता हूं बेटा, मैं आपको याद रहे इस चीज को। ठीक है, सेकंड पार्ट बोल के लिख देता हूं बेटे को, सेकंड पार्ट। चलो क्या गिवन है बताओ आपको, गिवन x इज इक्वल टू 0 व्हेन t इज इक्वल टू 0। बेटे इसी को बेटे कभी कभी इस तरह से लिखा होता है क्वेश्चन में, x 0 इज इक्वल टू 0। बेटे ध्यान रखना, आपके क्वेश्चन में तो इस तरह से दे रखा है x इज इक्वल टू 0 व्हेन t इज इक्वल टू 0, और कभी कभी बेटे इसी कंडीशन को x 0 इज इक्वल टू 0 भी लिखा होता है। ठीक है ना, ये अंडरस्टूड होता है। आप कंफ्यूज हो जाओ कि सर ने ऐसी जो कंडीशन नहीं बताई आपने। अच्छा, तो बेटे इसका मतलब क्या आता है, इसका मतलब क्या हो गया, x की वैल्यू 0 है व्हेन t इज इक्वल टू 0, इसका मतलब ये है। तो हमारा x कहाँ है बताओ, x किस इक्वेशन से निकला है, x हमारा x निकला है इक्वेशन 6 से। तो लिखो बेटे बाई इक्वेशन 6, लिखो आप बाई इक्वेशन 6। ठीक है बेटे, व्हेन t इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 0 है, तो बेटे आप उसमें t इज इक्वल टू 0 पुट कर दो, x 0 पुट कर दो, तो क्या बनेगा देखो, x में देखना बेटा t 0 पुट करना है हमें, तो क्या बना c1 प्लस 0, देखो c1 प्लस 0, c1 प्लस 0 है ना बेटा, e टू दी पावर माइनस 0 प्लस, देखिए प्लस 1/9 0 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। तो देखो क्या है बेटे, यहाँ से फर्स्ट ब्रैकेट में तो c1 बचेगा खाली, c1 प्लस ये बन जाएगा 1/27 इज इक्वल टू 0। सो c1 इज इक्वल टू माइनस 1/27, ये कांस्टेंट आ गया c1। अगेन फ्रॉम कंडीशन कौन सी, y इज इक्वल टू 0, है ना, y इज इक्वल टू 0, यस सर, y इज इक्वल टू 0 व्हेन t इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन लगाओ बेटा। तो चलो अब इसको किससे देखेंगे हम, बाई इक्वेशन नंबर 7 से। चलो 7 में पुट करके देखते हैं हम। देखो बेटा 7 में पुट करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट में बन जाएगा c1 प्लस 0, क्या बना देखो c1 प्लस 0 इंटू ई टू दी पावर माइनस 0, ठीक है, प्लस 1/2 c2 ई टू दी पावर माइनस 0 माइनस 2/9 इंटू 0, ठीक है, हाँ, प्लस 2/27 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, ये है। तो देखो फर्स्ट ब्रैकेट में बचता है हमारा c1 प्लस 1/2 c2 माइनस यानी प्लस 2/27 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो बेटा इसको इस तरह देखो 1/c2 चाहिए हमें, है ना, और 2/27 माइनस c1, तो क्या बना, c1 की वैल्यू निकाल ली, 2/27, c1 की वैल्यू पुट कर दो आप 1/27, ये बन जाएगा बेटे 3/27, क्या बनेगा ये 3/27 मतलब 3/27 और 1/9 बन जाएगा। हमें निकालना है c2, तो c2 क्या बन जाएगा 2/9 बन गया, c2 इक्वल टू 2/9। ठीक है, अब क्या करना है, हम c1 c2 की वैल्यू पुट करके तब आंसर निकलेगा हमारा। ठीक है,
तो अब क्या करना, पुट दीज वैल्यू, ठीक है बेटा, ये तो हमारा अब पार्ट नहीं है क्वेश्चन का बेटा, ये इसको हटा देते हैं। सर ये बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं है? हाँ तो बेटा मैंने कहा ना बड़ा क्वेश्चन है बेटा, मैंने बोला नहीं था इसे, इसलिए बड़ा क्वेश्चन मैंने कर दिया है, फिर आप बोलते हैं सर ने छोटा क्वेश्चन खुद कर दिया, देखो बड़ा क्वेश्चन हमारे लिए छोड़ दिया है ना। तो बेटा देखो जनरली देख लेना, कभी कभी कंडीशन देता है कभी नहीं देता है, ठीक है। तो सबसे मैंने बोला ना सबसे बड़ा क्वेश्चन मैं कर रहा हूं मैं, इसे स्टार्टिंग बोला था आपसे, ठीक है बेटा। अब पुट कर दो ये वैल्यू को, किसमें पुट करना है, पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन 6 and 7, चलो बस आंसर मिलता है। पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 6 and 7 वी गेट। तो देखो बेटा पुट करो, सेकंड में क्या बनता है, x इज इक्वल टू 6 में, सॉरी 6 में पुट करना, C1 क्या था हमारा, जल्दी बताओ, C1 था हमारा माइनस 1/27 और C2 2/9 इंटू टी, ठीक है बेटा, e टू दी पावर माइनस 3t प्लस 1/9 t प्लस 1/3, ठीक है, ये है 1/9 t प्लस 1/3, ठीक है। एंड y बेटा, y का निकालो, y बन जाएगा हमारा, y की वैल्यू क्या है, ये C1 प्लस, लिखो पहले फर्स्ट टर्म तो एज इट जा रहा है ना दोनों में, यानी माइनस 1/27 2/9t e टू दी पावर माइनस 3t प्लस है 1/2 इंटू C2, 1/2 इंटू C2, तो बेटा बन जाएगा 1/9 और e टू दी पावर माइनस 3t है ना, e टू दी पावर माइनस 3t प्लस, हाँ बेटा बोलो, -2/9t लिख देते हैं, -2/9, चेक बेटा पलट के देखना पड़ रहा है ना, -2/9t और प्लस लास्ट में क्या था, प्लस 2/27 प्लस 2/20। अब आपको आंसर मिलेगा ना, ये आंसर हो गया आपके। सर लास्ट वाली स्लाइड दिखाने के बाद, एक मिनट रुको बेटा, एक मिनट, ठीक है, ये आपके आंसर हो गया, आपके फाइनल आंसर, ठीक है। यस सर। तो क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो गया बेटा, पर ऐसे जरूरी नहीं, तो प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि दिक्कत क्या है ना, ये क्वेश्चन थोड़े लंबे हो जाते हैं, क्योंकि इसमें 2 इक्वेशन है ना। अच्छा इसने लंबा इसलिए कर दिया इन्होंने, टी इसमें अगर ये लंबा ना होता थोड़ा सा, अगर ये कंडीशन ना देता तो हम यहीं तक छोड़ देते आंसर को, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 तक यहीं छोड़ देते, ठीक है। बट ये क्वेश्चन बेटे एग्जाम में आया है, 2-3 बार आया क्वेश्चन ये एग्जाम में, थोड़ा लंबा तो क्वेश्चन मतलब है। ये यूनिवर्सिटी के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। हाँ इसलिए किया सर है। एक तरफ C2 कैलकुलेशन देखना, C2 वाली कैलकुलेशन गलत हो गई है C2 की, सर ऐसा लग रहा है सर, क्योंकि जब आप 1/2 C2 को इधर रखेंगे और इधर को दोनों -2/27, हाँ बेटा गलत कर गया बेटा, ये माइनस आएगा ना ये वाला, है ना, ये माइनस आ जाएगा ना ये वाला, सही कह रहे हो बेटा, ये माइनस हो यस जाएगा ये, तो ये बन जाएगा हमारा, गलत हो गया। -1/27 आएगा, हाँ 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 -1/20। हाँ हाँ, नहीं नहीं गलत हो गया, सही कह रहे हो आप, तो ये हो जाएगा प्लस का बन जाएगा, तो ये बेटा हमारा क्या आएगा, ये बन जाएगा -1/27 है ना, तो ये हमारा बन जाएगा, सही कह रहे हो, गलत कर दिया, -3, नहीं नहीं, ये -2 माइनस C1 और माइनस माइनस ये प्लस बन जाएगा, तो बेटा -1/27, कहीं गलत कहाँ पे कर गया बेटा, 4/27, देखता हूँ एक बार गलती देखना क्या है बेटा, एक गलती पता क्या हुई है, ये गलती यहाँ पे भी हुई है, देखना, ये 1/9 था, सर वो 5/27 हो जाएगा। हाँ देखो बेटा ये गलती कर गया हूँ, देखो बेटा ये छूट गया है 5 बाई, अभी क्या बन जाएगा ये 8/27 बन जाएगा ना, ये गलती हुई है बेटा, तो इसके वजह से ये रहेगा 8, देखना सही कर देता हूँ, ठीक है बेटा, ये 8 रहेगा तो ये बन जाएगा 4, अब समझ में आ गया ना, क्योंकि चक्कर ये ना मेरे को थोड़ा आंसर में रहता है, आंसर सही है इसलिए रहता है थोड़ा सा, देखो ये हमारा रहेगा यहाँ पे 4, ठीक है, ये 4 रहेगा हमारा, ये 4 रहेगा तो ये हमारा बन जाएगा 4 माइनस का 4 और ये प्लस, ये माइनस आ जाएगा है ना, और ये बन जाएगा -3 और ये -1/, ठीक है, -2/3 आ जाएगा बेटे आंसर,
तो ये हमारी गलती हुई है छोटी सी, ठीक है, ये हमारा रहा ये, ठीक है बेटा, और ये हमारा रहेगा 4/27, ठीक। अब सही आंसर, अब सही आंसर एकदम, ठीक है ना बेटा, क्लियर है ना? अच्छा जी बेटे, सर। और जो क्वेश्चन है ना, और तो क्वेश्चन बच्चे क्वेश्चन है इसके सामने, ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 देखोगे बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो मैंने कर रखा है वो बहुत छोटा, अच्छा पर एग्जाम आया है 2-3 बार, मैं बता देता हूँ देखो क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन बेटे आपका देखो, सॉल्व क्वेश्चन, देखो ना एग्जाम आया है ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही है, वैसे नोट्स में सॉल्व है पर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ जल्दी देखो बेटा। ये है सॉल्व dx/dt प्लस ओमेगा वाई, बेटे ओमेगा है, ध्यान रखना ये ओमेगा, डब्ल्यू नहीं है, ओमेगा, ओमेगा वाई इज इक्वल टू 0 एंड एक इक्वेशन दे रखा है dy/dt माइनस ओमेगा एक्स इज इक्वल टू 0, ये 2 इक्वेशन दे दिए हैं। और अच्छा लास्ट में कह रहा है ऑल्सो सो दैट, लास्ट में ऑल्सो सो दैट एक्स वाई लाइस ऑन सर्कल, लाइस ऑन सर्कल, ठीक है बेटे, लास्ट में ये भी शो करवा रहा है। तो देखो बेटा जब आप इनको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू समथिंग कुछ वैल्यू आएगी, है ना, y की वैल्यू भी समथिंग आ जाएगी, और ये कह रहा है कि x बाई सर्कल पर लाई करते हैं, तो इसका सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, बेटे क्या होना चाहिए, इक्वल टू कांस्टेंट आना चाहिए, है ना, तभी तो बोलेंगे सर्कल है, सर्कल का इक्वेशन होता था कि याद हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए जी स्क्वायर, सर। तो इसी तरह के ए क्वेश्चन स्क्वायर का कह रहा है ना लास्ट में, तो बड़े ध्यान रखना बच्चे भूल जाते हैं, कह रहा लाइस ऑन सर्कल कह रहा है, तो इसका मतलब क्या है, हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई इसको सम करके देखना है, और सम करके क्या होंगे कांस्टेंट आना चाहिए, तो हमारा सर्कल अप्लाई कर जाएगा। अब देखो बेटा क्वेश्चन बहुत छोटा क्वेश्चन, देखो यही कर देता हूँ, बहुत शॉर्ट में मारता हूँ, देखो शॉर्ट में है ना, आपका सॉल्यूशन तो करना डिटेल में है ना, नोट्स में से कर लेना आप, ठीक है। देखो बेटा सिंपल, लेट लिखते क्या हम d/dt इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, हम d लिख देते हैं, ठीक है। तो देखो बेटा इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड क्या बन जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगा हमारा dx प्लस ओमेगा वाई इज इक्वल टू 0, इसको नंबर डालते हैं, थर्ड नंबर डालते हैं, ठीक है। अच्छा ये हमारा क्या बन जाएगा, इसको लिखो पहले ओमेगा एक्स प्लस ये बन जाएगा हमारा, ठीक है बेटा, ये बन जाएगा dy बन जाएगा dy, सेकंड वाला इक्वेशन देखो 0 है। अब हम क्या करेंगे बेटा, हमें एलिमिनेशन क्या करना है, हमें एलिमिनेट करना है y को, तो हम y के अपोजिट कोफिशिएंट से इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अपोजिट इक्वेशन में, ठीक है बेटा। देखो इसमें कर लेंगे हम d से मल्टीप्लाई, थर्ड वाले में इसमें कर लेंगे हम ओमेगा से, करके देखो देखो क्या बनता है, डी स्क्वायर एक्स ओमेगा डी वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स प्लस डी ओमेगा वाई इज इक्वल टू 0, क्या करना है बेटा, सब्ट्रैक्ट कर लो आप, सब्ट्रैक्ट करो तो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या बना देखो यहाँ पर, ये बन जाएगा डी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, है ना। अब सॉल्व करो इसे, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज एम स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, ठीक है बेटा। एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस ओमेगा आई, आउट आ जाता है ना, तो लिख लो बेटे 0 लिख लो, 0 प्लस माइनस, ठीक है। तो इसका सी एफ क्या बन जाएगा, देखो बेटा सिंपल सी एफ, इसका सी एफ क्या बन जाएगा, C1 डायरेक्ट लिख दें, C1 कॉस ओमेगा टी, C2 साइन ओमेगा टी, बेटे e टू द पावर 0 लिखते हैं ना, 0 t पर 0 है अल्फा, तो 0 ठीक बन हो जाता है। अच्छा पी आई क्या बनेगा, इसका पी आई 0 होगा क्योंकि आर एच एस इसकी 0 है, ठीक है। तो क्या निकला, x इज इक्वल टू C1 कॉस ओमेगा टी C2 साइन ओमेगा टी, ठीक है बेटा, ये आ गया। अब बताओ आपको चाहिए y, तो y किससे निकालो, किससे आसान निकलेगा y, बताओ, ध्यान रखना बेटे, हमें इंटीग्रेशन नहीं करना पड़े, हमें बताओ किस वाले में रखें, फर्स्ट, हाँ फर्स्ट में रखेंगे इजीली निकल आएगा ना, फर्स्ट, यस सर, हाँ डिफरेंशिएट ठीक बेटा। सेकंड में रखेंगे तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा बेटा, ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन के बजाय हम डिफरेंशिएशन करना हमारे लिए ज्यादा आसान है, ठीक है, तो हम डिफरेंशिएशन करते हैं, इंटीग्रेशन से बचते हैं हम, ठीक है बेटा। आप देखो पुट कर दो, पुट इन फर्स्ट, अब तो फर्स्ट बेटे हमारा क्या है, फर्स्ट है ओमेगा वाई इज इक्वल टू लिख लो माइनस डी एक्स ओवर डी टी, ठीक है। तो माइनस डिफरेंशिएशन कर लो बेटा, क्या है इसका डिफरेंशिएशन, देखो क्या बनेगा, माइनस C1 ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है, C2 ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है बेटा। एक तो माइनस साइन है बेटा, और एक तो ओमेगा भी है, ओमेगा से भी डिवाइड करना पड़ेगा ना, और माइनस साइन से भी, तो बेटा ओमेगा तो कैंसिल कर दो आप,
कॉमन लेके काट दो दोनों तरफ से, ठीक है। तो क्या बना, माइनस से मल्टीप्लाई बन जाएगा C1 साइन ओमेगा टी, और ये माइनस साइन माइनस C2 कॉस ओमेगा टी। cos ओमेगा टी। हाँ, C2 कॉस ओमेगा टी आ गया, ठीक है। तो ये जल्दी होगा बेटे, है ना। अब देखो आ गया आपके दोनों सॉल्यूशन, देखो जल्दी जल्दी आ गया ना। तो ये क्वेश्चन बेटे एग्जाम में कई बार आया ये वाला भी। इसको आप नंबर डालो 4th नहीं 5th नंबर डालो, इसको 5th और इसको 6 हो गया ना। देखो बेटा ये जल्दी होगा क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 4 to 5 टाइम्स आ रखा है ये वाला क्वेश्चन भी, है क्या नहीं। तो वो लक पे डिपेंड करता है क्वेश्चन, आप लक कैसा है आपका, है ना। आसान क्वेश्चन भी आएगा। आप देखो बेटे फर्स्ट पार्ट तो हो गया, अब क्या सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है वो देखना। ऑल्सो सो दैट एक्स वाई लाइज ऑन द सर्कल। तो इसका मतलब क्या करो बेटे, एड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर लो, एलएचएस करो, आरएचएस भी करोगे तो बेटा C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर आ जाएगा आपका, ठीक है। होल स्क्वायर खोलोगे ना दोनों तरफ से, इसका होल स्क्वायर क्या जाएगा, जी सर। 2C1 C2 cos ओमेगा टी sin ओमेगा टी। बेटे यहाँ पे माइनस का आ जाएगा तो वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। हो गया ना। जी सर। तो बेटे बहुत आसान क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया है। अच्छा अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ बेटा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कह रहा था ना मैं, ये वाला एक क्वेश्चन हो रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 3। ये बेटे क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा पड़ता है बच्चों को, देखो सॉल्व। ये क्वेश्चन है, देखो बेटा ये डी, मैं डायरेक्ट लिख दूँ ना डी स्क्वायर एक्स, चलो मैं डी स्क्वायर एक्स लिख देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है, प्लस डी वाई प्लस 3x इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस टी। एक तो बेटे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये दे रखा है आपको, और दे रखा है डी स्क्वायर वाई माइनस 4dx प्लस 3y इज इक्वल टू साइन 2t, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम इसे क्या लिखेंगे बेटे, इसको हम, ये तो नंबर 1 है हमारा, ठीक है। इस नंबर 2 हम इसको कैसे लिखते हैं, पहले हम लिखते हैं x के टर्म एक साथ लिखते हैं। तो इसको लिख लें डी स्क्वायर प्लस 3, क्या लिखेंगे इसको हम, डी स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स, ठीक है, प्लस डी वाई इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस टी। इसको हम लिखेंगे -4dx, ठीक है बेटा। इन दोनों एक साथ लिख लो आप, डी स्क्वायर प्लस 3y इज इक्वल टू साइन 2t। तो बेटा देखो ये हमारा थर्ड इक्वेशन है, ये हमारा फोर्थ है। तो इसको बेटा एलिमिनेशन से करो आप, पहले एलिमिनेट करोगे y, तो y के कोफिशिएंट क्या है, अपोजिट कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो अपोजिट इक्वेशन में, ठीक है बेटा। इसका कोफिशिएंट क्या है, डी स्क्वायर प्लस 3, तो डी स्क्वायर प्लस 3 से तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो आप, ठीक है। यहाँ पे d है तो इसको d से यहाँ पे कर दो, ठीक है बेटा। करके आपका पहले आ जाएगा बेटा x इजीली, ठीक है। अब बेटा जब x आपका आ जाएगा ना, अब आपको निकालना क्या है, y, ठीक है बेटा। जब x आपका, समझना इसको, जब x आप निकाल लोगे तो आपको निकालना है y। अब बताओ मैं किस में रखूं कि आसानी से निकले, x की वैल्यू किस में रखूं आसानी से निकले, फर्स्ट। देखो बेटा फर्स्ट में बेटा रखूंगा ना मैं तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड निकलेगी बेटा। क्यों, देखना यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दूं 2 बार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी हो गया मेरा, ठीक है। बट बेटे लिखने के बाद मेरे को इंटीग्रेशन भी करना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि डी वाई ओवर डी टी आ जाएगा, है ना। तो मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, वाई निकालना है। तो बेटे इस केस में मैं क्या करूंगा, एलिमिनेशन से द्वारा कर लूंगा। अभी मैंने क्या किया, एलिमिनेशन करके निकाला है, विद रेस्पेक्ट टू वाई एलिमिनेशन किया है। उस केस में कैसे करूंगा, एलिमिनेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर लूंगा बेटे मैं, ठीक है। तो आपका वाई आ सर ये जाएगा। पॉइंट क्या बेटा, सर ये तो हाँ सर वो फिर से ये वाला तो समझ में आ गया कि आपने बताया कि एक बार हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, फिर उसके बाद जो आपने बोला वो समझ नहीं आया। हाँ तो देखो बेटा, तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना। देखो मैंने x निकाल लिया इजीली, समझ ना इसको, मैंने x निकाल लिया। अब बेटा x की वैल्यू मैंने पुट कर दी, देखो इस बार एक क्वेश्चन पुट कर दी मैंने, देखो ये यही क्वेश्चन है ना ये वाला, डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी टी प्लस 3x इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस टी। अब बेटा मैंने इसमें पुट कर दी, तो मैं देखो इसकी वैल्यू भी मेरे पास आ गई और इसकी वैल्यू भी मेरे पास है, क्योंकि x मेरे पास निकल आया है। जी सर। तो अब उसके बाद मेरे को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा बेटे, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा उसके बाद, तब मेरा y निकलेगा। यस तो सर। अब ये भी कॉम्प्लिकेटेड तरीका है। तो इसके लिए क्या करूंगा मैं, अभी मैंने क्या किया था, पहले मैंने एलिमिनेट किया था किसको, y को, एलिमिनेट किया था y को बेटा, है ना। अब क्या करूंगा बेटा, सेम प्रोसीजर आगे, अब मैं एलिमिनेट कर लूंगा किसको, एलिमिनेट कर लूंगा x को। तो बेटा अब वो x में चल जाएगा, तो मेरा y में आंसर आ जाएगा फिर मेरा, सेम प्रोसीजर इस तरह से। तो इस क्वेश्चन में करते हैं बेटा वो तरीका, इसलिए मैंने आपको तीनों तरह की प्रॉब्लम सॉल्व की है मैंने, इसलिए नोट्स में, ठीक है बेटा।
पर अब जब हम एलिमिनेशन ऑफ y करेंगे तो जी क्या सर। करेंगे बताओ, मल्टीप्लाई। तो बेटा हम इसकी अब जब हमें एलिमिनेशन y कर x करना है तो किसका मल्टीप्लाई करोगे बताओ मेरे को, x के कोएफिशिएंट देखो बेटा, इसमें कर देंगे हम 4d यस से सर। और इसमें कर देंगे हम d स्क्वायर डी प्लस स्क्वायर। से, और ऐड कर लेंगे हम, ठीक है बेटा, ऐड कर लेंगे हम, तो हमारा y आ जाएगा फिर। ठीक है बेटा, तो सेम क्वेश्चन मैंने कर रखा है सॉल्व, है ना, तो आप देख लेना नोट्स में से, आपको समझ में आ जाएगा। तो बेटा ये 3 प्रॉब्लम्स बनती है बेटा जनरली आपकी, इस तरह की बनती है। ठीक है, सिंपल वाले में तो बेटा समझ में आ गया, तो अब कैसे करना है, अब समझ में आ गया ना आपको। यस सर। हाँ, तो बेटा इसकी इस मेथड का क्वेश्चन जब भी बेटे आता है ना, तो क्वेश्चन 10 मार्क्स में आता है, अभी तक का रिकॉर्ड रहा है इसका, है ना, कभी भी क्वेश्चन 5 मार्क्स में नहीं आया आज तक के रिकॉर्ड में इसका क्वेश्चन। ठीक है ना। जी सर। तो बेटा ये यूनिट आपकी फिनिश हो गई, ये वाली यूनिट आपकी।